हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे थे 2 दिनों तक स्ट्रिक्ट हिट एंड रन लॉज को लेकर। तो क्या है ये लॉज, कैसे ये स्ट्रिक्ट हो गए हैं और क्यों लोग इनसे भड़के हुए हैं, इसी की जानकारी को प्राप्त करते हैं आज के वीडियो में। पिछले 2 दिनों में हम सभी ने देखा है सारे न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, किस तरह से पूरे देश में जितने भी ड्राइवर्स हैं या जो लोग भी गाड़ियां चलाते हैं, सब इससे सहमत हैं कि जो नया कानून आया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावना है, या ये कहें कि ड्रैकोनियन है। तो ये कानून क्या है? ये है भारतीय न्याय संहिता, जो अभी नया-नया क्रिमिनल कोड पास किया गया है आईपीसी की जगह पर। इंडियन पेनल कोड को रिपील करके अभी जो नया लॉ पास किया गया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक प्रोविजन है, उसमें एक लॉ है जहां पर हिट एंड रन केसेस में पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो इसी कानून को काला कानून करार देते हुए, उसको ब्लैक लॉ कहते हुए, लोग जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रकर्स ने हड़ताल करके रखा हुआ था 2 दिन से, और अभी गवर्नमेंट से बातचीत के बाद, समझौते के बाद, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो वापस अपने काम पर आ चुके हैं। तो ये क्या है? क्या लॉ है? क्या ऐसे लॉज़ पहले नहीं थे कंट्री में? भारतीय न्याय संहिता में ऐसा क्या चेंज हो गया है जो लोगों को सड़कों तक ले आया है? इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अपने स्क्रीन पे, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यू लॉ वर्सेस द ओल्ड लॉ। न्यू लॉ क्या है? भारतीय न्याय संहिता, जो 2023 में अभी 15 दिनों पहले, 10 दिनों पहले पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। और पुराना लॉ क्या था? पुराना लॉ था हमारा इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, जो कि 1860 में बना हुआ लॉ था। अब यहाँ पर ऐसा क्या चेंजेस किया गया है जिसकी वजह से लोग इतने भड़के हुए हैं? ये प्रोविजन है सेक्शन 106, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और आईपीसी में पहले ये आता था सेक्शन 304 ए के अंदर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है? तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस एंड रैश एक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी ने जानबूझकर नहीं, बट नेग्लिजेंस में, ध्यान नहीं देते हुए, नेग्लिजेंट होते हुए किसी के डेथ को कॉज किया है, किसी को मार डाला है, या उसकी वजह से, उसके नेग्लिजेंट होने की वजह से किसी की डेथ हो गई है, किसी की मौत हो गई है। तो पहले नए लॉ को समझते हैं। नया लॉ कहता है whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, ऐसा कोई भी डेथ जो कि रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कॉज किया गया, जहां पर मोटिव नहीं था, इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, लेकिन जिसने डेथ कॉज किया है वो पर्सन नेग्लिजेंट था अपने बिहेवियर में, उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, जो उसका केयर एंड ड्यू केयर होना चाहिए था वो उसने नहीं लिया। वैसे सिचुएशन में कोई अगर किसी को मार देता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। ठीक है? तो पनिशमेंट जो है वो नए एक्ट में 5 years का है, और साथ में फाइन, 5 years प्लस फाइन। और इसके साथ ही पहले हम आईपीसी के पुराने प्रोविजन को पढ़ते हैं। पुराना प्रोविजन कहता है whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years or with fine, और both। तो यहाँ पर आप देखिए लैंग्वेज जो है वो सेक्शन का सेम ही रखा गया है, पनिशमेंट जो है उसको इनहांस कर दिया गया है। अब नए लॉ में, जो कि पुराने लॉ में आईपीसी में पहले नहीं था, वो है सबसेक्शन 2। यहाँ पर कह रहा है भारतीय न्याय संहिता, whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये जो प्रोविजन है यही ऐड कर दिया गया है, यही हिट एंड रन मामलों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, सही तरीके से नहीं ड्राइव करने की वजह से कोई किसी और का डेथ कॉज करता है, तो जो पर्सन ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसको सबसे पहले जाकर एक पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो सीन से भाग जाता है, एक्सीडेंट सीन से भाग जाता है बिना रिपोर्ट किए, बिना विक्टिम की मदद किए हुए, तो
उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा जो कि 10 सालों तक जा सकता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि हर पर्सन को 10 साल की सजा मिलेगी, लेकिन 10 सालों तक मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उसको 10 साल बना दिया गया है, और साथ में फाइन भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये अमाउंट ऑफ फाइन भी जो है वो भारतीय न्याय संहिता मेंशन नहीं करता है। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट उस मामले में, उस केस पर्टिकुलर केस में कितना फाइन अप्लाई करता है। तो अब अगर हम इन प्रोविजंस को डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि किसी भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केस में सबसे पहले जो लॉ अप्लाई होता है वो है मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन मामलों में जो फाइन है, जो लायबिलिटी है, वो आपको सेक्शन 161 में मिलेगा, जहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो कि अलग-अलग सिचुएशंस में कितना फाइन अप्लाई किया गया है, कितना फाइन देना पड़ेगा, कितना एज़ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं। अब उसके बाद एक पीनल प्रोविज़न लाया गया है भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामलों के लिए स्पेसिफिकली। तो लोग जो हंगामा कर रहे हैं उनको पहले ये समझना चाहिए कि ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है, जैसा कि मोटर व्हीकल में होता है कि अगर आपका चालान कट रहा है, आपने हेलमेट नहीं पहना, चालान कट रहा है तो फाइन अगर 5,000 रुपए का है तो हर इंसान जो हेलमेट नहीं पहन रहा है किसी भी टू व्हीलर को चलाते के समय या पीछे बैठने के समय, उसे 5,000 ही देना होगा। लेकिन जो पीनल प्रोविजंस हैं, जो पीनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, वो इस तरह से वर्क नहीं करते हैं। ठीक है? फाइन जो है वो भी मेंशन नहीं किया गया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइन भी मेंशन किया हुआ नहीं है यहाँ पर, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है दैट इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से ज़्यादा पनिशमेंट यहाँ पर कोर्ट नहीं दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान जिसने भी एक्सीडेंट कॉज किया होगा उसको 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो उस केस में क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या विटनेसेस आए, क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिला कोर्ट को, पुलिस ने क्या रिपोर्ट दिया, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किसी भी पर्सन को सज़ा दी जाती है। और अगर किसी ने हिट एंड रन के मामले में अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हुआ है रोड पे जिससे कि सामने वाले की मौत हो गई है, उस सिचुएशन में अगर वो सामने वाले की मदद करता है, पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट को जाकर रिपोर्ट करता है, तब वहाँ पर किसी भी तरह के इम्प्रिजनमेंट का या फाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जितना लोग इससे डरे हुए हैं और जितना हंगामा क्रिएट किया जा रहा है। अब जो डिस्कस करने वाली बात है, वो ये है कि क्या ये सारे प्रोटेस्ट्स जस्टिफाइड हैं? तो जो जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है इन स्ट्रिक्ट लॉज के लिए, वो ये है कि एक रिपोर्ट आई थी 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ओवर 1.68 लाख डेथ्स हर साल होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जिसको कि अगर हम ब्रेक डाउन करें तो आप ये देखोगे कि 462 डेथ्स एवरी डे और 3 डेथ्स एवरी मिनट, इस हिसाब से लोगों की मौत हो रही है रोड एक्सीडेंट्स में। और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर है, रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों का ये हाईएस्ट नंबर है। तो इसी चीज को कर्ब करने के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो लॉज हैं उनको स्ट्रिक्ट किया गया है, ताकि लोग रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करके और ध्यान से ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, ध्यान से गाड़ियों को ड्राइव करें, जिससे उनकी भी जान बचे और सामने वाले की भी जान बच जाए। और अगर कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मरने वाले को या विक्टिम को उसी सिचुएशन में छोड़कर लॉ के डर से भाग ना जाएं और अपने ड्यूटी को निभाएं, और उस सिचुएशन में पुलिस को मदद को बुलाएं, पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि किसी की जान बच सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो रीजन है वो तो कुछ हद तक जस्टिफाइबल है। तो यहाँ पर कंसर्निंग क्या है? यहाँ पर कंसर्निंग ये है कि जब भारतीय न्याय संहिता पार्लियामेंट में पास हो रहा था, उस टाइम पर ऑपोजिशन से यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ऑपोजिशन के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, वो ऑलरेडी सस्पेंडेड थे। अगर आप पार्लियामेंट में हो रहे डिस्कशंस को, पार्लियामेंट सेशंस को अगर आप फॉलो करते हैं राज्यसभा, लोकसभा चैनल से, तो वहाँ पर ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिपील किया जा रहा था, जिस समय भारतीय न्याय संहिता और साथ में 2 और पूरा का पूरा नया क्रिमिनल लॉ इंडिया में लाया जा रहा था, उस समय ऑपोजिशन मेंबर्स नहीं थे।
इस लॉ पे जिस पे चर्चा होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या डिमांड करता है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही डिमांड करता है कि जब भी कोई लॉ नया पास किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो उस पे प्रॉपर डिस्कशन हो। और ये जो भारतीय न्याय संहिता है और साथ में जो नया एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस पे कंप्लीट डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे रश करके इस तरह के लॉज को नहीं लाया जा सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है जस्टिस को लेकर, वो ये होना चाहिए कि जस्टिस फेयर होना चाहिए, प्यूनिटिव नहीं। जस्टिस का मोटिव सिर्फ किसी का पनिशमेंट नहीं है, बट जस्टिस का मोटिव है सोसाइटी में न्याय लाना। तो इसीलिए एक बैलेंस लाना जरूरी है, जहां पर ड्राइवर्स की अकाउंटेबिलिटी हो कि वो किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, साथ ही साथ उनके भी जो राइट्स हैं, वो कहाँ तक फाइन झेल पाएंगे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स ट्रक से होते हैं, तो ट्रक ड्राइवर्स के कहाँ तक कितना फाइन दे पाएंगे। लेकिन साथ ही में वो रिस्पॉन्सिबल बने और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ड्राइव करे रोड पर, ये जरूरी है। तो जो लॉज को स्ट्रिक्ट बनाया गया है वो कुछ हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन लॉ में हमेशा एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए। और ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक होता है, ये हमेशा जो डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, जो डिबेट होता है किसी भी लॉ पर, उससे आता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता को लाने के केस में बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो जो कंसर्न का मैटर है वो ये है कि डिस्कशंस होने चाहिए थे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और इस नए लॉ का क्या फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होगा, वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। और इन सबसे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता है, ये इसको सिर्फ ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया है, इनैक्ट हो गया है ये, लेकिन अभी तक ये इन्फोर्स नहीं हुआ है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। कब लागू होगा उसका डेट भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो अभी इसको लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आई होप हिट एंड रन लॉज को लेकर चल रहे हंगामे को समझने में, लॉज को डाइसेक्ट करने में ये वीडियो आपको बहुत मददगार लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।